तुमने ऐसा हलाल पिया, तुमने काहे को ये पिया, ओ पिया ओ पिया ओ पिया ओ पिया, तुमने कैसा हलाल पिया, तुमने कैसा हलाल पिया, तुमने कैसा हलाल पिया। पुनः मंथन फिर होने लगा, विष को पान कर लिया बाबा भोलेनाथ ने, और जैसे ही दोबारा यदि मंथन हुआ तो कामधेनु निकली। कामधेनु को ऋषियों को दे दिया। अब ऋषियों को जैसे ही सौंप दिया, अब चौथा जो निकला सफेद घोड़ा उच्च श्रवा नाम का निकला, जिसको बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली तो विष्णु भगवान को दे दी गई। और कल्प वृक्ष निकला पारिजात, जिसका नाम है, वो देवताओं को सौंप दिया गया। अब देखिए रंभा नाम की अप्सरा निकली, वो इंद्र को सौंप दी गई। अब देखो नौमा जो रत्न निकला, वो भगवती जगदम्बा रुक्मिणी लक्ष्मी जी निकली। जैसे लक्ष्मी जी निकली तो सब टक टक करके देखने लगे, अरे ये तो जयमाला लेके निकली है, तो आज का ब्याह हमारा हो जाए। अच्छा, माला हाथ में थी तो उन्होंने सोचा निश्चित ही। अब वहां पे देवता अच्छी अच्छी मूछे दाढ़ी वाले, कई हजारों वर्ष से जी रहे, वो भी तैयारी में कि हो सकता है कहीं हमारी भी आज लाग लग जाए। अब जैसे ही नारद जी की तरफ देखा तो बोले, मैया हम तो एक बार धोखा खा चुके हैं, बंदर का मुंह मेरा बन गया था, और वैसे भी हम एक्सपायर हो चुके हैं, हमारी एक्सपायरी हो चुकी है, अब हमारी उम्र नहीं रही। अच्छा, ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो ब्रह्मा जी बोले मनी मनी नहीं नहीं, आप तो मेरी माता जी हैं। दैत्य देखते दैत्य इस चक्कर में उचक उचक के देख रहे हैं कि नहीं हम हैं, तुम कैसे कृपा करो, हमारे गले में माला डालो, हम तैयार बैठे। अच्छा, मैया लक्ष्मी जी में बड़ी कौतुकी है, माला को लेकर जैसे ही देखती है जिसकी तरफ, तो पहले निर्णय लेती है। सबसे पहले देखा बलि की तरफ। जब बलि की तरफ देखा, अरे ये तो मांस भक्षण करने वाला है, राक्षस वृत्ति का है, इससे शादी नहीं करनी। इधर जब दूसरी तरफ देखा, इंद्र की तरफ देखा, इंद्र की तरफ देखा तो ये तो भगोड़ा है, ये तो कोई काम का नहीं है, युद्ध भी नहीं करना जानता, इससे भी विवाह नहीं करेगा। अब हुआ क्या, जैसे ही नारायण को देखा तो भगवान नारायण के गले में जैसे ही जयमाला डाली, और डालते ही पुष्प वृष्टि देवता करने लगे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवता बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। अच्छा, वहीं से शराब का चलन चला है, जो दारू का हम बता रहे हैं। देवता गुस्सा हो गए, देवताओं ने कहा मूड आज मेरा खराब हो गया। कभी कहते नहीं मूड हमारा अपसेट, क्योंकि विवाह हो नहीं पाया। अच्छा, दोबारा जब मंथन हुआ, अच्छा जैसे ही मंथन हुआ तो वो बारुड़ी नाम की मदरा निकली। अब देखो महाभारत में भी एक श्लोक आया, बारुड़ी मधुराम पीत्वा मधोन्मथित चेतसाम अजानताम बान्योन्यम चतु पंचावशेषता। कोई ये कहता है कि यादव तो सब शराब पी के खत्म हो गए थे, यादव बचे ही कहाँ थे। अच्छा, तो फिर ये शास्त्र क्या कह रहे हैं, श्लोक कह रहा है बारुड़ी नाम मधुराम पीत्वा मधोन्मथित चेतसाम चतु पंचावशेषता, फिर भी बच गए थे, और बीज कभी नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार से पुनः जब मंथन हुआ, और मंथन जैसे हुआ, जैसे ही शराब निकली, अच्छा अभी तक क्या हुआ था, अप्सरा निकली, मणि निकली, और क्या नाम पारिजात नाम का वृक्ष निकला, और कौस्तुभ नाम की मणि निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, और इस प्रकार से ऐरावत हाथी निकला, नाना प्रकार के रत्न निकल रहे थे। तो दैत्यों ने सोचा अभी तक वो व्यवस्था नहीं आई है, कौन सी, वो ये सोच रहे थे कि शायद है कि वो अमृत जो निकलना है ना, अमृत के लिए हुआ था ये मंथन, अमृत अभी आया नहीं है। जैसे ही शराब आई तो इन्होंने सोचा निश्चित ही यही है जो कुछ है, सेवा चूको मत। अच्छा, जब ये बात देखी कि अब व्यवस्था यही है, तो देवता भी बड़े चालाक थे। देवताओं ने ये सोचा, एक बार के लिए झूठा ड्रामा बनाया। क्या, अरे नहीं ऐसा करो, अब की बार जो निकले वो तुम पी लेना, इसे मुझे पी लेने दो। लेकिन राक्षस बोले नहीं 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 ऐसा नहीं, आप सौदेबाजी नहीं होगी, अब हम ये पिएंगे। अब जम के जब उन्होंने शराब पी ली, फिर हो गए वो नशे में। अच्छा, जब नशे में आदमी होता तो फिर तुम जानते हो, बताओ झूठ बोल, नशे में आदमी हमने देखा है। एक व्यक्ति इतना नशे में था, एक मैडम थी बेचारी पल्स पोलियो का ड्रॉप पिला के आ रही थी, तो आके रास्ते में जैसे ही आ रही थी, उस कहीं धोखे से टच हो गई तो एकदम तुरंत कहा, कितने लोग मूर्ख हैं जो गली में ही भैंस छोड़ देते हैं, बताइए।
हाँ, वही शराबी एक दिन की घटना, अब जाके चल रहा था, घूम रहा था, कहीं लट्ठे में जाके एकदम टकरा गया। अब देखो लट्ठे को क्या बोलता, मैडम सॉरी हमसे गलती हो गई, हमने आपको देख नहीं पाया। शराबियों की भी बड़ी विचित्र कथा, और इनकी जितनी एकता होती है संसार में किसी की एकता नहीं हो सकती। एक चिलम में 16 आदमी मुंह लगा के पी लिए। बताओ कोई ऐसा आदमी हो जो पी ले जगह, अरे कभी नहीं। शराबियों की स्थिति ऐसी है, सच बता रहे आपको। और एक दिन की एक घटना है, एक बार एक शराबी ने क्या किया, जल्दी में धोखे से, सर्दी का टाइम था, उल्टा कोट पहन लिया, बटन आगे होने थे, पीछे बटन कर लिए, ऐसे पहन के चल दिया। अब वो जब जा रहा था तो तब तक क्या हुआ, जाके आगे सीधा किसी से टकराया, एक्सीडेंट हो गया, वो जाके खंडे में गिरा, बाइक पे सवार था। अब 4 शराबी और आए, अपनी 4 पहिया की थार लेके या कंपास जो भी गाड़ी। जैसे ही उसने देखा अरे कि ये ताजा एक्सीडेंट हुआ, एक ने कहा नहीं नहीं पुलिस केस हो जाएगा, इससे बेहतर है कि यहाँ से चलो। अरे कि नहीं, अब यहाँ कोई है नहीं, इसे चेक तो कर लो, ये मर गया कि जीवित है। जैसे ही वो 4 शराबी गए, उतर के उसने देखा, जाकर देखा, एक ने कहा एक्सीडेंट तो ताजा ही हुआ है, आंख थोड़ी खुल रही थी, उसका थोड़ा होश में था। तो उसने कहा अरे इससे गलती हो गई, एक्सीडेंट तो सही है लेकिन इसकी गर्दन वो टेढ़ी हो गई, उल्टी हो गई है। अब ये किसी ने नहीं देखा कि कोट उल्टा पहने था, वो घर से ही पहन के चला। तो एक ने कहा कि नहीं तो अभी ताजा है, अभी तो जुड़ जाएगी, सीधी उठा के घुमा दी, टेढ़ी कर दी, खत्म। बोलो गोविंद भगवान। तो इस प्रकार से निवेदन है कि शराबियों की भी बड़ी विचित्र स्थिति रहती है। अब क्या हुआ, जैसे ही मंथन हुआ, नशे में हो गए, इन्होंने कहा अब बताओ कहाँ का मंथन होना, आज मंथन ही होके रहे। बोलो राधे। पुनः जब मंथन हुआ, मंथन होने के बाद अमृत निकला, और जैसे ही अमृत निकला तो जयंत लेकर इसको कलश को लेके भागने लगा, और भागने के बाद देवता भी पीछे भाग रहे हैं और दैत्य भी पीछे भागने लगे उस कलश के पीछे, क्योंकि दैत्य इस चक्कर में थे सबसे पहले हम अमृत पीने परीक्षित जी महाराज, और देवता भी चक्कर में थे। इसके लिए तो सब राशि रचा गया है कि जब हम अमृत पी लेंगे तो बलवान हो जाएंगे, उसके बाद पुनः राज हम छीन लेंगे देवताओं को, देवता जीत जाएंगे, दैत्यों को हरा देंगे। अब जैसे ही जयंत भागा तो सबसे पहले जाकर उसने इलाहाबाद में, जहाँ प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ कलश उसको रखा, कहीं थोड़ी सी कहीं छींटा वहाँ पड़े, वहाँ कलश रखा, तो समझ लो वहाँ पर कुंभ का मेला लगने लगा। वहां से फिर जयंत भागा, जब भागा तो अगला स्थान कौन सा पड़ा, अवंतकापुरी, जिसको उज्जैन बोलते हैं, उज्जैन में जाकर कलश रखा, दूसरा कुंभ वहां पड़ने लगा, और चौथा कलश कहाँ रखा उसने, जाके गोदावरी नासिक, जहाँ कुंभ का मेला लगता है, और चौथा कहाँ रखा, जाके हरिद्वार में। अच्छा, उसके बाद फिर भागने लगे। अब जयंत जैसे ही बीच जंगल में पहुंचे, तब भगवान ने सोचा, प्रार्थना करी देवताओं ने कि प्रभु आप कृपा करो, ये तो भगा के मार डाल रहे हैं, ये तो एथलेटिक चैंपियन है, ये तो खिलाड़ी है, राक्षसों में कोई ताकत की कमी है नहीं। इधर से दारू और पीने लगे, तो दारू वाले आदमी में ऑटोमेटिक पावर पता नहीं कहां से आ जाती है। नहीं, इनकी बात आ रही है शराबियों की, इसलिए बता रहे हैं। एक व्यक्ति था, उसको दांत का ऑपरेशन कराना था, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन तो कर देंगे, ये दांत में जो कीड़ा लगा उसको दांत को निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, यहाँ सुन्न नहीं कर देते, तो इंजेक्शन लगाया कि सुन्न हो जाओगे। तो सुई जब लगाई, इंजेक्शन लगाए, तो वो सुन्न हुआ नहीं। तो डॉक्टर घबरा गया, क्योंकि इतना हैवी डोज का इंजेक्शन लगाया है लेकिन तुम्हारा सुन्न नहीं हुआ। कि नहीं सुन्न नहीं होता। तो क्या दारू वारू पीते हो? कहा दारू तो हम पीते हैं। तो फिर कि पौआ, तो फिर ऐसा करना तुम आधा ही पौआ पीना, क्योंकि इंजेक्शन लग चुका है। डॉक्टर ने कहा आधा पौआ और पी लो तो हम तुम्हारा ऑपरेशन कर दें, दांत उखाड़ देंगे। पौआ वे पूरो पी आई। अच्छा, पौआ जब पूरो पी के आए, बोले जैसे डॉक्टर पास के आए, डॉक्टर पास में आए, डॉक्टर ने अपनी सड़सी उठाई और हथियार उठाए कि चलो लाओ तुम्हारा वो ऑपरेशन होगा। जैसे ही तैयार हो गए तो बोला कि कौन माई का लाल है जो मेरे दांत को छू के भी तो दिखा देगा। अब बताओ, ऑपरेशन कराने के लिए गए थे, ऐसे नवाब बन गए, ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह बन गए। बोलो राधे राधे। अब भगवान बने, भगवान से निवेदन किया देवताओं ने कि प्रभु हम तो मर जाएंगे, कैसे भी कृपा करो, कितनी जल्दी हो सके कृपा करो, नहीं तो अब प्राण नहीं बचेंगे। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी भगवान बन के आए। बोलो मोहिनी भगवान की। और जैसे ही आए तो देवता तो समझ रहे थे भगवान है जी हमारे, दैत्य नहीं समझ पाए। सो दैत्य पहले ढेगान लगे और देख के कहने लगे, इस बियाबान जंगल में आप अकेली घूम रही हैं,
तो मोहिनी भगवान बोले कि क्या करें, हमारा कोई है ही नहीं, माता पिता है नहीं। सोचा कि घूम रहे हैं, कोई तलाश है, कोई ना कोई मिल जाए। तो देवता तो इस दृश्य को देख रहे थे। दैत्यों ने कहा तो तुम चिंता क्यों कर रही हो, हम हैं तो कि नहीं नहीं। अच्छा, मोहिनी भगवान ने कहा ये बताओ झगड़ा तुम्हारा किस बात पे चल रहा है, ये कौन लोग हैं? अरे कि ये तो देवता लोग है ना, जे हमारा ये कलश है ना, इसका बंटवारा का मैटर चल रहा है। तो मोहिनी भगवान बोले ऐसा करो, हम जो कहेंगे वो तुम मानोगे। अच्छा एक और बता दें, स्त्री के वशीभूत हो गए, मोहिनी भगवान की कृपा ऐसी, देवता एक पंगत में बैठा दिए और दैत्य एक पंगत में बैठा दिए। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो आपको गाढ़ा पीना है अमृत या पतला पतला? तो दैत्य बोले नहीं, गाढ़ा गाढ़ा पीना है। गाढ़ा क्योंकि हमें तो अच्छा अमृत चाहिए, ऐसा थोड़ी चाहिए। अच्छा शुरुआत सबसे पहले कहां से कर दी? शुरुआत कहां से कर दी? सबसे पहले देवताओं की जो कतार लगी हुई थी, मोहिनी भगवान ने सबसे शुरुआत करी पहले उसी में। तो जैसे कि राहु नाम का एक जो दैत्य था, राक्षस था, वो सोचने लगा ऐसा हो ना हो, कहीं धोखाधड़ी हो रही हो हमारे साथ। उसने स्वरूप बनाकर देवताओं का उस पंगत में बैठ गया। भगवान ने जैसे ही परोसा, आगे जैसे ही बढ़ते कंठ तक जैसे ही अमृत पहुंच पाया था, किसी देवता ने बताया अरे प्रभु, अरे ये तो राक्षस है, इसको आपने अमृत पिला दिया। भगवान ने दिव्य सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तभी से राहु केतु नाम की पूजा विवाह में होती है। बोलो गोविंद भगवान की। ठीक है, अब क्या हुआ, अंत में ऐसा झगड़ा हुआ, भगवान ने देखो, अरे देवन सुधा पिलाए प्रेम सो, अरे देवन सुधा पिलाए प्रेम सो, और दैतन सिंह दिखायो नाना भांत, नचायो रे भगतन ने मोकू नाना भांत। लोक लाज मैंने हो, अरे काज तज लोक लाज मैंने, बैकुंठ विसरायो आयो नाना भांति, नचायो रे भगतन ने मोकू नाना भांति। और देखो कहां पर बड़ी प्यारी है पद रचना है क्या, भाई ध्रुव को गिलानी तज दीनी रजधानी, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बेरस। भाई ध्रुव को गिलानी तज दीनी रजधानी, मेरी माया पहचानी मोते मिलो है बेहस। और द्रौपदी पुकारी कोई आओ गिरधारी, मुखवास है तिहारी में जा। देवतन देवतन हाँ देवन सुधा पिलाए प्रेम सो, देवन सुधा पिलाए प्रेम सो, दैतन सिंह दिखायो दिखायो नाना भांति, नचायो रे भगतन ने मोकू नाना भांति, नचायो रे भगतन ने मोकू नाना तो देखो दैत्यों को भी गच्चा दे दिया मोहिनी भगवान ने, और भगवान की ऐसी वरदमयी कृपा हुई, देवता फिर पावरफुल हो गए, उस अमृत को पी के और पुनः राज्य को प्राप्त हो जाते हैं, अपनी वही राजधानी में फिर रहते हैं, मस्त रहने लगे। एक दिन की बात है, श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इस प्रकार से बड़ा ही प्यारा एक चरित्र है, 52 अवतार की कथा को श्रवण कराया, जिसमें इस परम पावनी दिव्य पावनी कथा में भगवान मात्र 52 अंगुष्ठ के बनकर आए, और जिसमें बलि को छला,
लाख कहने पर गुरु की कृपा को मानते हुए भी उन्होंने इस बात का अनावरण किया, गुरु की बात नहीं मानी और भगवान ने उस बलि का तीनों दो ही पैर में पूरे तीनों लोगों का राज नाप लिया। अतल सुतल महातलातल महाजना तप सब नापने के बाद अंत में भगवान ने ऐसी कृपा की, 52 लोक का दरवाजा रहकर भक्त के बंधन में बंधकर उसे भी 52 दरवाजों पे दर्शन देते रहे। क्योंकि समय कम है इसलिए गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए कथा शताब्दी एक्सप्रेस की तरह चल रही। बोलो राधे राधे। मत्स्य अवतार की कथा को सुनाया। इसके पश्चात अगली जो कथा आती है, सिंध द्वीप के अतायु हुए, अतायु के ऋषपूर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सर्वकाम हुए, सर्वकाम के सुदास, सुदास के मित्रसय, मित्रसय के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के दशरथ, दशरथ के एडविड, एडविड के विश्वसय, विश्वसय के खटवांग, खटवांग के दीर्घवाग, दीर्घवाग के रघु, रघु के हुए अज और अज के हुए दशरथ और दशरथ के यहाँ राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन होंगे कैसे, ऐसे थोड़ी हो जाएंगे, समय लगेगा। एक बार भगवान का संकीर्तन करें तब भगवान श्री राम का अवतार होगा। अच्छा, वही भजन एक बार पुनः फिर हमारे साथ गा पाएंगे, क्योंकि यह ब्रज का प्रसिद्ध भजन है, इसलिए हमें निवेदन बार बार होता है और मेरा हृदय भी कहता है कि आप लोग जब गवाते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, तो राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा श्यामा श्यामा, जपे जा राधे राधे, जपे जा श्यामा श्यामा। और क्योंकि कथा तो सभी ने सुनी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहां सुने बहुविध सब संता। क्योंकि ये प्रसंग आप हमेशा सुनते रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र और सगर की कथा को भी निरूपण किया। परम पावनी जो श्री कथा को श्रवण करा रहे श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित। कौन सी? श्री राम कथा। रटे जा राधे राधे, रटे जा श्यामा श्यामा, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला। या में ऋषि मुनि गए हारे, रटे जा राधे राधे, या में ऋषि मुनि गए हारे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान श्री राम, बस यही है कि श्री राम कथा हमें जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें ये सिखाती है कि हमें मरना कैसे। मरने का भी एक सलीका होता है कि मरा कैसे जाए। एक डेफिनेशन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योगतम उत्तरजीविता। एक 11th की एक साइंस की जूलॉजी है कि बायो थी शायद, उसमें सॉरी बॉटनी थी, जूलॉजी बॉटनी थी। उसका ये क्वेश्चन है कि योगतम उत्तरजीविता किसे कहते हैं, कि कैसे जिया जाए और कैसे मरा जाए। तो भागवत हमें मरना सिखाती है और श्री राम कथा हमें जीना सिखाती है कैसे जिया जाए। और एक और बात बता दें कि उस जमाने में भी बहुत विज्ञान उच्च कोटि का था। क्यों? था ऐसा ही साधारण था।
भारत के विज्ञान को देखकर पड़ोसी जो देश थे वहां के लोग जलने लगे। कौन जलने लगा? रावण जलने लगा। तो उसने घुसपैठ करना शुरू कर दिया भारत में। सबसे पहली घुसपैठ की जो चौकी बनाई, कहां बनाई आपने देखी होगी, नासिक में बनाई, पंचवटी, जहां सूर्पनखा को भेजा। और एक बक्सर बिहार में चौकी बनाई जहां ताड़क वन, जिसमें ताड़क सुबाहु मारीच को वहां भेजा घुसपैठ करने के लिए, क्योंकि जो इंडिया की, जो भारत की जो विज्ञान थी वो बहुत हाई लेवल की थी। तो पड़ोसी देश जलने लगे और रावण ने कह दिया जाकर अत्याचार प्रारंभ करो। वही सुबाहु मारीच ताड़का यहाँ आके अत्याचार करने लगे। सूर्पनखा ने भी अत्याचार करने की कोशिश की। कल हम आपको बताएंगे कथा में कैसे कैसे की। इतना अत्याचार किया, पापाचार किया। और देखो हमारे विज्ञान कितनी आगे थी। पहले राम अवतार में ये सिद्ध होता है कि युवनाश ने मानधाता को जन्म दिया। बताइए, पुरुष ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। कैसा विज्ञान था? आज का कोई विज्ञान ऐसा है जो पुरुष कोई बच्चा पैदा करके दिखा दे? बोलो राधे राधे। तो विज्ञान पहले का बहुत एडवांस था, उच्च लेवल का। और आज का देखा जाए तो उतना नहीं है। इसलिए पड़ोसी जो देश का जो राजा था लंकेश, रावण, वो जलने लगा। उसने घुसपैठ कराई, अत्याचार पापाचार करने लगे। और देखो भगवान अवतार कब लेते हैं? जब जब हो है धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब संसार में अत्याचार हुआ, जब जब धर्म की हानि हुई, तब तब मेरे राघवेंद्र ने, मेरे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार के लिए लिया है। और भगवान ने अपने भक्तों पर कृपा की है। और यही अत्याचार कब हो रहा है? त्रेता युग। बाढ़ है बहुखल चोर जुआरा और जेलम पट पर धन परदारा, जिनके जय आचरण भवानी और ते जानो निश्चर समूह प्राणी। देखो कहां अत्याचार, इसको भी अत्याचार ही कहते हैं। पराया धन, पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर, जुआरी, इनकी संख्या बहुत बढ़ गई। अत्याचार पापाचार करने लगे हैं। अब देखो सबसे बड़ी कृपा क्या है? कश्यप अदिति महातप कीना। भगवान ने पहले ही बता दिया कि जब अत्याचार होने लगा सभी देवता जाकर क्षीर सागर में विष्णु भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु अब तो पृथ्वी माँ पहुंच जाती है, कहती है अब हमसे ये पीड़ा असहनीय हो रही है, हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ये पाप, इसलिए आप त्राहिमाम मुझ पे कृपा करें। भगवान ने कहा चिंता मत करो कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूं मैं पूरब बरदीना, तिनके घर अब तरह हो जाई रघुकुल तिलक सो चारों भाई। हम वहां जाकर अवतार लेंगे। और सबसे पहले देवताओं को आश्वासन दे दिया, कह दिया पृथ्वी पर जाकर तुम सब मेरी पहले व्यवस्था जुटाने लगे। देवताओं को आदेश दिया, किसी कोई बानर रूप में आ गए देवता, कोई किसी रूप में आ गए। बाबा भोलेनाथ ने कहा हम तो बानर बनेंगे। मैया पार्वती बोली तुम खूब बानर बन जाओ, हम बनरिया नहीं बने। बोलो राधे। बाबा भोलेनाथ ने कहा हम बानर बनेंगे। शंकर सुबन केसरी नंदन। देखो बाबा भोलेनाथ ने कहा वही हनुमान जी महाराज हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा हम बंदर बनेंगे। मैया पार्वती ने कहा हम बंदरिया कतई नहीं बने हैं, कतई नहीं बने हैं। शंकर जी बोले क्यों? तो क्या कि हम तुम्हारी पूंछ बने। अच्छा कि पूंछ बनोगे? इसमें भी बहुत एक रहस्य छुपा हुआ। क्या रहस्य छुपा हुआ है? जिस प्रकार एक बार मैया पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि प्रभु जेवत कि सबके एक से एक आलीशान मकान बने हुए हैं। बाबा भोलेनाथ आए, विवाह के बाद तुरंत मरघट पे त्रिशूल गाड़ दिया। मैया पार्वती ने कहा कि ये बताओ घर कहाँ है, कुटुंब कबीला कहाँ है, कहाँ अटैच बाथरूम है, कहाँ व्यवस्था है तुम्हारी, कहाँ बेडरूम है, कहाँ गेस्ट रूम है।
बाबा भोलेनाथ ने कहा कि गेस्ट रूम और किचन बाथरूम कुछ नहीं मिलेगा यहाँ के। क्यों? कि यही सबसे बड़ा एक मेन स्टेशन है। तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार हो कहीं नहीं, सबसे पहले यहीं आएंगे, लास्ट में मरेंगे तो कोई भी होगा, इस स्टेशन से बाहर कोई जाता ही नहीं। मैया घबराएगी। मैया बोली दैया ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी। बाबा भोलेनाथ ने एक बार कहा कि मैया जी बताओ आज उदास क्यों हो। मैया ने भांग घोटना बंद कर दिया। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, विश्वकर्मा को आदेश दिया, रातों रात लंका सोने की बना के तैयार कर दी। बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही कहा कि अरे देवी इसका उद्घाटन तो होना चाहिए, श्री गणेश कैसे होगा। अरे मैया पार्वती बोली तुम्हारा कितना विद्वान चेला है रावण, उसको बुला लो, उसको श्री गणेश करवाओ। रावण भी तैयार रहता था। रावण आके तुरंत बोला प्रभु गुरुदेव प्रणाम आपको। अब देखो प्रणाम करने का भी बड़ा अच्छा तरीका, वो आया तो आके उसने पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया। मैया बोली भूकंप आ गया कि नहीं, भूकंप नहीं आया, चेला आया। बोलो राधे। तो ऐसा अभिमानी रावण आया। रावण से कहा कि बेटा उद्घाटन करो। ठीक है, संकल्प बुलवाया। संकल्प बुलवाने के बाद मैया पार्वती से कहा कि एक बार जाके लंका में घुस के उसमें महल में देख तो लो कैसी बनी हुई है। मैया पार्वती बोली ना ऐसी कोई बात नहीं, आप संकल्प करिए, बाद में अच्छी तरह से देखेंगे। कि नहीं मैया देख लो। संकल्प में बाबा भोलेनाथ ने कहा जो भी कुछ मांगना उसमें रख लो। रावण ने लंका को ही संकल्प में पढ़ लिया कि यही मुझे दी जाए। मैया पार्वती को बाद में बताया तो मैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मैया बेचारी जाती है पार्वती उस लंका को भीतर घुस के देखती हैं और कहती हैं आग लगी ऐसी जाने नास मिटे ने मेरी ले लो महल जामे आग लगे, जामे ऐसी में आग लगे। देखो वही आग लगने का ये जो कहा है, आज वही निवेदन क्या है कि ये पूंछ बन के इसलिए आ रही है कि बाबा भोलेनाथ बंदर बनेंगे तो ये पूंछ बनेगी, तो लंका जब जलेगी तो पूंछ से ही लंका जारी जाएगी। बोलो राधे राधे, बोलो जय सिया राम। एक बार प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय जय हो। अब क्या हुआ, जैसे ही सब आते हैं अब देखो गिलानी होना शुरू हुई। कहां? राजा दशरथ को गिलानी हुई है। क्या? कि संतति का अभाव है, संपत्ति का मेरे यहाँ अभाव नहीं है, लेकिन मैं निपित्री हूँ। गिलानी कब हुई? एक बार राजा इंद्र के यहाँ राजा दशरथ अप्सराओं का नृत्य देखने जाया करते थे। एक दिन गए और जाने के बाद लौटकर उन्होंने जैसे ही देखा कि इंद्र क्या करता है कि जैसे ही जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठा करते थे उसी सिंहासन की मिट्टी खुदवाकर फेंका करता था और गंगा जल से छिड़काव करता था, पवित्र करता था। जब लौटकर एक बार ये कृत्य राजा दशरथ ने देखा, आहा दुख हो गया। पूछ लिया ये ऐसा क्यों करते हो? तो इंद्र से कहा आप निपुत्री हैं, आपका जब मुख देख लेते हैं तो हमारा उस दिन अपशगुन होता। भई गिलानी मोरे सुतना, कष्ट हो गया। ये हो गया कि आज मेरे पुत्र होता, आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। एक दिन क्या हुआ, प्रजा का भ्रमण कर रहे थे, प्रजा में किसी मेहतर कर्मचारी ने देखा, देखने के बाद थूका, थूकने के बाद उस पर चप्पल को उठा के पदत्राण को उस पर मारा। और इसका भी कारण जब मंत्री से पूछा तो राजा ने कहा कि नहीं, भई गिलानी मोरे सुतना, गिलानी हुई है। गिलानी का मतलब है खेद, गिलानी का मतलब है अपने किए हुए कर्म की बुराई, गिलानी का मतलब है अपने किए हुए मन में अरुचि होना, खिन्नता होना, ऐसी गिलानी हुई है। आइए गुरुदेव भगवान का आगमन है, यहाँ से आगे की कथा परम सद्य परम पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान की श्रीवाणी से आप श्रवण बोले। ठीक है, उनका आदेश है कि अभी थोड़ी देर बोले। तो भाई गिलानी मोरे सुतना ही, एक बार ऐसे गिलानी हुई। अब जब गिलानी होती है तो सबसे पहले भगवान और गुरुदेव भगवान याद आते हैं। जैसे ही याद आए तो सबसे पहले क्या हुआ, गुरु ग्रह गया तुरंत मैं पाला, अरे चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, और निज दुख सुख सब गुराहे सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो,
कहे वशिष्ठ बहुविध समझाए। तो कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरो धीर होए हैं सुतचारी। अच्छा, गुरु के पास जाना चाहिए तो अपनी और व्यथा मत बताओ, सबसे पहले यही बताओ कि गुरुदेव भगवान आप कैसे हैं, सब कुशलता है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले अपना दुख सुख बताया, लेकिन उन्होंने भी गुरुदेव भगवान ने क्या क्या कह दिया, धरो धीर होए हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके एक एक नहीं, चार चार पुत्रों का अवतार होगा, ऐसे नहीं, साधारण कोई नहीं। अब देखो भगवान की ऐसी प्रेरणा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। अच्छा, श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया, क्योंकि श्रृंगी ऋषि उस समय नियोग पद्धति के आचार्य थे, क्योंकि नियोग पद्धति आज भी चलती है, उस समय भी नियोग पद्धति के वो आचार्य थे, स्पेशलिस्ट थे। तो उन्होंने आके एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ जग करा। ऐसी और भगत सहित मुनि आहुत दीने, और प्रगटे अग्न चरु कर लीने। और जैसे ही अग्नि देवता प्रकट होते हैं, उस प्रसाद को लेकर अर्ध भाग कौशल्य दीना, वह भाग आधे कर कहीना, के कई कह नृप सो दयऊ, रहो सो भाग पुन, रहो सो पुन, रहो सो उभय भाग पुन भयो। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्रा मन पसंद कर। अब देखो, जैसे ही अवधवासियों को जैसे ही पता चला, अरे मैया ऐसी बड़ी कृपा भई है तेरे भवन में, क्या राजा दशरथ को बताया, एक एक नहीं, चार चार बालकों ने, छोरों ने जन्म लियो है तुम्हारे यहाँ। अच्छा, अब तो सभी खुशियां मनाने लगे। जैसे ही श्री भगवान राघवेंद्र अवतार लेते हैं, अब मैया कौशल्या से वार्तालाप होती है। मैया कौशल्या से पहले वार्तालाप होती है जब चतुर्भुज रूप में अवतार उन्होंने जैसे लिया। मैया ने कहा तुम्हें शर्म आने चाहिए, तुम इस रूप में जन्म लोगे, इस रूप में कोई सब अयोध्यावासी हंसेंगे, है कि कौशल्या ने ऐसे चार चार हाथ बालक जायो, तो क्या करे मैया, कि नहीं छोटे शिशु बन जाओ, कीजिए सुशीला अति प्रिय शीला। छोटा बालक का स्वरूप बनाया। फिर भी भगवान ने कहा कि मैया अब तो ठीक है। मैया कौशल्या ने कहा नहीं नहीं, रोके भी दिखाओ, आप बालक हो, कम से कम रोके दिखाओ। ऐसे अब अवध की एक बधाई का आनंद लेंगे। तत्पश्चात तो आज उस बधाई का आनंद लें, क्या सब मिलके ताली मिला के आप गाएंगे इस बधाई को। तत्पश्चात गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और उनकी श्रीवाणी से भवन पावनी श्री कथा को हम आप श्रवण करें। अरे नेति नेति कहे मैं मां गावे, नेति नेति कहे महिमा गावे, और जाको वेद पार नहीं पावे, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, बन आयो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। और अरे प्रभु को पाए धरन ही ये हुलसी, प्रभु को पाए धरन ही ये हुलसी, तेरे दास के बाबा तुलसी, तेरे दास के बाबा तुलसी। और आज विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, पधाई अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, तो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में।
कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। नेति नेति कह महिमा गावे, नेति नेति कह महिमा गावे, जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। और सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद। छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाए धरन ही है हुलसी, प्रभु को पाए मगन ही हुलसी, तेरे दास के बाबा तुलसी, तेरे दास के बाबा तुलसी। आज विमल जैसे गायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में।